नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। केंद्रीय चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए चुनावी तारीख का ऐलान कर दिया है। आयोग के इस ऐलान के बाद 5 राज्यों में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि अब यहां सरकारें किसी भी नए काम को शुरू नहीं कर पाएंगी। इसके साथ ही सरकार और प्रशासन चुनाव आयोग के हाथ में चला जाएगा। जिलों के डीएम चुनाव अधिकारी बन जाएंगे और इन राज्यों में प्रशासनिक फेरबदल या जिम्मेदारियों में भी बदलाव भी अब चुनाव आयोग ही करेगा। चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि उनकी टीम पिछले 6 महीने से काम कर रही है और हमने सभी 5 राज्यों के कई दौरे के बाद पूरा कार्यक्रम बनाया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनावी कार्यक्रम की घोषणा करते हुए बताया कि तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश और मिजोरम में एक ही चरण में चुनाव होंगे। वहीं नक्सल प्रभावित राज्य छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। मिजोरम में जहां 7 नवंबर को चुनाव होगा तो वहीं तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोटिंग होगी और राजस्थान में 23 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं छत्तीसगढ़ में वोटिंग 7 और 17 नवंबर को होगी। इन 5 राज्यों में मतदान तो अलग अलग तारीखों को होगा, लेकिन चुनाव परिणाम 3 दिसंबर को एक साथ ही आएंगे। तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनाव आयोग ने इन चुनावों की तैयारी का विस्तार से ब्यौरा दिया है। The Mizoram Assembly's term is on 17th December 23. Then all of the others in the latest by 16th of January 24. And there are total assembly constituencies, number is 679 if you total up assembly constituencies of Mizoram, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan and Telangana. तो जो ये 679 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वो पूरी कंट्री की 4200 लगभग लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज का 1/6 है। और इसी प्रकार से जो इनके इलेक्टर्स हैं जो 16.14 करोड़ हैं कंबाइंडली, वो भी लगभग 95 करोड़ वोटर्स के 1/6 हैं। सो द एंटायर कंट्री बाय दैट स्टैंडर्ड वुड बी गोइंग टू पोल्स in almost in the 1/6 of the country's spread of the voters and the assembly constituencies. The general overview, if we were to give you, the Mizoram has 8.52 lakh voters, Chhattisgarh 2.03, Madhya Pradesh 5.6, Rajasthan 5.2, Telangana 3.17, and total voters in these states would be totaling to 8.2 crore male and 7.8 crore female voters. Very interesting fact is that first time voters in these states would be 60.2 lakhs. I would elaborate on this point little later when I come to that. But this emphasis during the special summary revision in these states has been such that we have concentrated on the enrollment of the young voters, PWD voters, 80+ voters, centenarian voters, and also the improving the election gender ratio for these states. वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि 5 राज्यों में 16.1 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें 8.2 करोड़ से ज्यादा पुरुष मतदाता होंगे और 7.5 महिला मतदाता हैं। इसके साथ ही यहां इस बार 60 लाख से ज्यादा नए मतदाता वोट करेंगे, जिसमें 23.6 लाख से ज्यादा नई महिला मतदाता हैं। चुनाव आयोग ने बताया कि इन 5 चुनावी राज्यों में मतदान के लिए 1.77 लाख वोटिंग बूथ बनाए गए हैं। इन सभी बूथों की निगरानी कंट्रोल रूम से की जाएगी। चुनाव आयोग ने बताया कि 5 राज्यों में कुल 17,734 मॉडल मतदान केंद्र होंगे, जहां 621 मतदान केंद्रों का प्रबंधन पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों द्वारा दिया जाएगा। इसके अलावा 8,192 पीएस पर महिलाएं कमान संभालेगी। वहीं मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए आरक्षित वन क्षेत्रों अभयारण्यों में मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही मिजोरम में
मतदान दल 22 गैर मोटर योग्य पीएस और 19 नदी मतदान केंद्रों से नाव द्वारा पैदल यात्रा करेंगे। नागरिक ईसीआई के सी विजिल ऐप के माध्यम से भी किसी भी प्रकार की चुनावी कदाचार की रिपोर्ट ईसीआई को कर सकते हैं। हर शिकायत पर 100 मिनट में जवाब दिया जाएगा। वहीं अब आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों को 3 बार विज्ञापन देकर अपने आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में बताना होगा। इसके साथ ही ऐसे उम्मीदवारों को चुनने के लिए पार्टी को भी कारण बताना होगा। चुनाव आयोग ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और प्रलोभन मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों की जागरूकता और सहयोग महत्वपूर्ण है। आइए अब आपको बताते हैं कि इन 5 राज्यों में कितनी विधानसभा सीटें हैं। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं। वहीं मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं। छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटें हैं। वहीं तेलंगाना की बात करें तो 119 विधानसभा सीटें हैं। वहीं मिजोरम में 40 सीटें हैं। और ये थी 5 राज्यों की विधानसभा सीटें जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे। और अब चुनाव आयोग की तरफ से चुनावों की तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है। दर्श न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद।